अर्जुन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। हम सब एकत्रित होकर इस बात का सबको चिंतन करना चाहिए अपने जीवन में कि जो हमको मिला है वो कैसे मिला है और कहाँ से मिला है। पर्याय मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य होना, मनुष्य तो कोई भी हो सकता है, पर मनुष्यता प्राप्त करना मनुष्य होकर बहुत दुर्लभ है। कई बार हम मनुष्य बने पर मनुष्य बने रहे, हमने मनुष्यता को प्राप्त नहीं किया। बहुत दुर्लभ है जब मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर पुरुष मनुष्यता को प्राप्त करें, जो वास्तव में इस उद्देश्य से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में मात्र एक ऐसी योनि है मनुष्य योनि। इस मनुष्य योनि में हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने के साथ साथ दूसरों के विकास में भी सहयोग कर सकते हैं। पर कसायों की प्रसिद्धता, मन की विकलताएं और खोटे संस्कारों का प्रभाव होने के कारण हम इन सब बातों पर विचार नहीं कर पाते हैं। वही छोटे छोटे विचार, छोटी मानसिकता के साथ पूरी जिंदगी जीते रहते हैं और उसी छोटी मानसिकता में ही हम अपने आप के लिए गरीब गरीब की कल्पनाएं करते रहते हैं। कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी अपने आप को बहुत गंदा भी समझते हैं, कभी अपने आप को हीन भी समझते हैं, कभी अपने आप को बलवान भी समझते हैं। इस तरह की कल्पनाएं अपने ही आप में चलती रहती हैं। तो हम सब अपनी मानसिकता को बदलकर और इस मानसिकता को बनाएं कि जिस पर्याय से हमें जो पर्याय मिली है, इस पर्याय से हम और क्या अच्छा कर सकते हैं। कभी कोई अच्छा किया था, ये तो तय है कि कर्म को कुछ और ही मंजूर था जो तुम्हें यहाँ पर उसने भेजा है। यदि तुम्हें मंजूर नहीं होता, तुम्हें सीकर भी भेज सकता था वो। आज तुम यहाँ बैठे हो, इतने टाइम तुम कहीं रास्ता भी साफ कर रहे होते, किसी नदी को साफ कर रहे होते, कोई और अपने पापाचार में लिप्त होते, लेकिन इस समय तुम भगवान के पास बैठे हो। इस समय तुम्हारे पूजा करने का भाव है, इस समय तुम्हारे स्वाध्याय सुनने का भाव है, जीवनी सुनने का भाव है। ये तो तय है कि कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। किसमें खड़ा है? तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे विपक्ष में नहीं है। भाग्य तुम्हारे पक्ष में नहीं, तुम्हारा पक्ष में साथ दे रहा है। और यदि कर्म हमारा साथ दे रहा है, पक्ष में है, फिर दुनिया के साथ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भाग्य साथ देता है तो सब लोग अपने आप ही साथ देने लगते हैं। और यदि उसको ये मंजूर है कि तुम्हें सदगति प्राप्त हो, बहुत परेशान किया उसने भी तुम्हें अनंत काल से, दर्द की यात्राएं दिखाई, अनंत पीड़ाएं तुम्हें मिली उससे। अब वो चाहता है कि भैया संसार से तुम भी क्या हो जाओ, तर जाओ, कुछ कर लो। करुणा करके यदि हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, मनुष्य पर्याय में भी जिन कुल मिला है, जिन कुल में भी जिनायकर मिला, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे भी दुर्लभ कोई चीज है जिन कुल मिलने से, वो जिनायकर मिलने से भी, कि जिनायकर में प्रार्थना विश्वनीय भगवान के प्रति पूजता का भाव आना, पूजा करने का भाव आ जाना, ये बहुत बड़ा दुर्लभ है।
जैन बनना कठिन नहीं है, लेकिन जैन बन करके जैनेन्द्र भगवान की उपासना करने का भाव आ जाना बहुत दुर्लभ है। जैन कुल भी हमने अनंतों बार प्राप्त किया होगा, अनंतों बार बने होंगे। ऐसा नहीं है कि नई बार ही हम यहाँ पर आ गए, पहली बार भगवान को देखा। पर हम जन्म लिया और जन्म लेकर के जिसके लिए उसने भेजा था स्कूल में कि जैनेन्द्र भगवान के दर्शन करो और उनके दर्शन करके अपने पतित से जीवन को पावन कर लो, हमने ऐसी ठुकरा दिया इन चीजों के लिए। पाया था पर खो गए, वो क्या चीज थी? बहुत अनुभव चीज थी जो हमें मिली थी। उस धरोहर में जो मिली है उस वस्तु का हम मूल्य करें कि हमें क्यों मिली है। इनसे हम बहुत कुछ अपना उपकार कर सकते हैं। इनका तो उपकार कुछ नहीं होगा हमारे द्वारा, लेकिन उनके द्वारा हमारा बहुत कुछ उपकार हो सकता है। हम सूरज का कोई उपकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन सूरज से हम जरूर उपकृत हो सकते हैं। चाहेंगे तो जबरदस्ती सूरज हमारा उपकार नहीं कर सकता, पर हम चाहेंगे उससे क्या हो सकते हैं? उपकृत हो सकते हैं। सूरज निकला है, अपनी गति से चल रहा है, आप उपयोग करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी उपयोग करेंगे तो फिर उसके लिए तुम्हारे उपयोग करने से उसे कोई फायदा नहीं है और नहीं उपयोग करने से उसे कोई हानि नहीं है। वो तो अपनी गति से निकल रहा है। अच्छी बात है, यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो आपके उपकार के लिए हो जाएगा, और नहीं उपकार करते हैं अपना, उससे कोई फायदा नहीं लेते हैं, लाभ नहीं लेते हैं, तो सूरज को उससे कोई हानि भी नहीं है कि तुमने रोशनी नहीं दी, उसका प्रकाश नहीं दिया, ऐसे सूरज को क्या हानि होगी? और ले ली तुमने तो सूरज को क्या फायदा हो गया? इससे सूरज को कोई न लाभ और न ही हानि। इसी तरह हमने भगवान की आराधना कर ली तो इससे भगवान को क्या लाभ हुआ, और नहीं की तो भगवान को क्या हानि पहुंची? कुछ हानि हो गई क्या? उनके गुण कम हो गए क्या? उनकी प्रसिद्धि कम हो गई क्या? उनकी ख्याति कम हो गई क्या? तुम्हारे नहीं पूजने से लोगों ने क्या पूजना बंद कर दिया क्या? क्या उनकी मान प्रतिष्ठा कम हो गई क्या? यदि तुम सूरज से लाभ नहीं लोगे तो क्या सूरज की महिमा बढ़ जाएगी क्या तुम्हारे नहीं लाभ लेने से? उसको कुछ नहीं होगा। आप ही तो जो नहीं रह रहा उसके लिए हानि हो सकती है। इसी तरह से जैनेन्द्र भगवान ये जनार्दन ये बहुत दुर्लभ है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस जनार्दन में आने का भाव बना है कि भगवान मैं पूजन करूं, मैं अभिषेक करूं। यहाँ और भी लोग रहते होंगे, लेकिन सभी के भाग्य में नहीं है कि सब लोग यहाँ पर आकर पूजा कर सके या सब लोग निर्वाणी सुन सके। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा पुण्य इतना प्रबल कि उसने तुम्हें प्रातः उठाकर के महाराज जी आ रहे हैं, और हमें क्या करना है? आज हो सकता था प्रणाम ये भी हो सकते तो आते रहेंगे महाराज जैसे जो बहुत से महाराज आते रहते हैं। क्या जरूरत है जाने की वहां पर? और जाएंगे तो चले जाएंगे, जब महाराज जी आएंगे तभी पहुंच जाएंगे, कभी भी दर्शन कराएंगे। क्या 9 बजे जाने की जरूरत है क्या वहां पर? और प्रवचन सुनने की बात रही तो टीवी खोलेंगे, 5 चैनल पर मिल जाए सुन लेंगे। हमारे पास मोबाइल, उसमें भी हम सुन सकते हैं। बहुत सारे विचार आ सकते हैं, हम काम करते नहीं वो, लेकिन ये समाधान के लिए तत्काल मेमोरी में से प्रश्न खड़े हो गया कि वहां पर कि आप ऐसा कर लेना, आप ऐसा कर देना। हो सकता है उस सब विकल्प समय उठते हो इस विषय को सोचते ही ना और सोते रहते। ऐसे कई प्रसंग हैं जिन पर कर्म इस तरह से आपके सामने रामायण रच देता है, ऐसे इस प्रकार से जाल फैला देता है और उस जाल में हम फंस जाते हैं। हाँ, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, उसे बाद में भी नहीं कराना है आपसे। तो ये तय है कि इस पुण्य के उदय से कि ये पुण्य था और पुण्य जोर मार गया सबका। मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा, भगवान के दर्शन करने का। पूज्य आचार्य भगवंत ने बड़ी कृपा की और उन्होंने कहा कि वहां की थोड़ी सी समाज है और बहुत अच्छे परिणाम उन लोगों के लिए संग शायद उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और कल 3 बजे उन्होंने ये संकेत दिया था कि यहाँ के समाज बहुत अच्छे लोग हैं। अपन कृषि मतलब नहीं है कि ज्यादा है या कम है, हमें तो उनका पुण्य देखना है उन लोगों का कि तुम्हारे जाने से अपन को धर्मात्मा लोग मिले। अपन को जिससे मतलब है, जिन प्राणी सुनाने से मतलब है, चाहे 1000 सुने चाहे 1 सुने, क्या एक व्यक्ति भी सुन ले तो 1000 पर भारी हो सकता है। तो इस तरह से उन लोगों को धर्म ध्यान कराना है और उनका वो आशीर्वाद
हमें प्राप्त हुआ कि देख लेना उनके लिए, और वो वहां से आशीर्वाद देकर के आगे की कॉलोनी में विराजमान है। तो यहाँ पर ये भाव की भगवान के पास में निश्चित ही पुण्य तो है, जिस पुण्य ने हमें और आपको मिला दिया। ये तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। दोनों का पुण्य तो है, तुम्हारा भी खाली नहीं है। तो वो भी पुण्य खींच रहा था कि हम लोगों के लिए, और इस तरह से हमारा भी पुण्य था कि हमें भगवान के दर्शन करने का शिरोमुख अवसर मिला है। अब ये है कि मिलने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। अब कौन किससे कितना लाभ लेगा, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि कौन का कितना प्रबल पुण्य होगा। यदि पुण्य होगा तो बहुत कुछ लाभ भी ले सकते हैं, और पुण्य नहीं होगा तो आज की वार्ता यहीं पर ही रहेगी, और फिर कभी वही वार्ता फिर चढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो पुण्य का अवसर मिला है, प्रणाम मिले हैं पूजन करने के, सूखे प्रणाम मिले हैं, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अपने जीवन को बहुत अच्छी बात सोचना कि हमारे अंदर आस्था उत्पन्न होगी भगवान को पूजन करने की, कितना प्रबल पुण्य चाहिए पड़ता है, तब कभी इन कार्यों को यहाँ तक हम पहुंच पाते हैं। संसार में प्रतिमाएं तुम खरीद सकते हो, मंदिर बना सकते हो, शास्त्र खरीद सकते हो, बाजारों में मिल जाएगा तुम्हें शास्त्र, जिरवानी बाजारों में मिल सकती है, भगवान बाजारों में मिल सकते हैं, लेकिन आस्था बाजारों में नहीं मिलती। ध्यान रखो, क्या दवा बाजार में मिल जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य बाजारों में नहीं मिलता जो तुम खरीद रहे हो। नींद की दवा मिल सकती है, पर नींद स्टोरों पर नहीं मिलती है। डल्लभ का गद्दा तुम्हें सहन करने के लिए मिल सकता है, लेकिन नींद कहां से लाओगे? दवा दे देगी दुनिया तुम्हें, लेकिन नींद कहां से लाओगे? भूख की दवा क्या दे सकता है? डॉक्टर दे सकता है, लेकिन भूख कहां से लाओगे? कौन देगा तुम्हें? आंख की दवा मिल सकती है, लेकिन रोशनी नहीं। ध्यान रखो, बहुत मुश्किल चीजें हैं, वो बाजारों में नहीं मिलती है। आस्था बाजारों में नहीं मिलती, तो तुम खरीदाओगे रुपये पैसे से। घर बनाया जा सकता है पैसे से, मंदिर बनाया जा सकता है पैसे से, जिरवानी खरीदी जा सकती है पैसे से, पर आस्था पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ध्यान रखो, वो अनमोल चीज है। पैसे, धन पैसे का उसके सामने कोई मूल्य नहीं है। भगवान तो विराजमान कर दिए विविधि पर, लेकिन वो पूजता का भाव कहां से लाओगे? उस प्रतिमा, उस पाषाण में तो भगवान महावीर के दर्शन कर सको, वो भाव तुम कहां से लाओगे? वो आस्था तुम कहां से लाओगे? उस पाषाण में तो भगवान आदिनाथ को देख सको। वो आस्था तुम कहां से लाओगे? इस जिनवाणी में आस्था से ज्यादा वाणी को देख सको। आस्था नहीं होगी तो जिनवाणी कागज है, एक सामान्य पुस्तक है तुम्हारे। वो पाषाण की प्रतिमा होगी तुम्हारे सामने, होगी भगवान उसके लिए जिसके लिए आस्था है, लेकिन तुम्हारे सब एक कंकर, एक पाषाण, एक पत्थर है, एक पत्थर की मूर्ति है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। पूछो जो नास्तिक है, उसको आस्था नहीं है सब चीजों पर, उसके लिए क्या है सब चीजें? पूछो, बकवास, पागल बने, तो पूरा पागल बने सब। किसी पाषाण को पूजने से, किसी पत्थर को पूजने से कोई भगवान बनता है क्या? एक छोटा सा पाषाण तो पूजने लगे तो बोले हम धर्मात्मा हो गए, मोक्ष मिल जाएगा क्या? तुलसीदास ने एक पंक्ति लिखी, मुझसे पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पढ़ी तो नहीं? ऐसी कुछ पंक्ति शायद बोल रहा होगा। पाथन पूजे, वाहन पूजे, पाथन पूजे, पाहन पूजे, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। नास्तिक इस प्रकार से कि महापुरुषी को देखने लगे कि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं किसको पूजने लग जाऊं? एक छोटे से पाषाण को पूजने से, पत्थर को पूजने से भगवान बन जाए लोग, तो फिर क्या करने लग जाए? कितना अभ्यक्त ऐसा है कि क्या बन जाए भगवान। वो ये कहना मात्र पत्थर को पूजने से भगवान नहीं बनते हैं, उस पाषाण में उस भगवान की कल्पना करके पूजोगे तो भगवान बन जाओगे। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और जब तक लोग पत्थर ही दिखता रहेगा, नहीं, उद्देश्य क्या है? एक घर में तस्वीर होती है पिता की बेटे के लिए, उस तस्वीर में किसको देखता है वो हमेशा?
कौन दिखता है उसे? क्या दिखता है? आपके घर में तस्वीर होगी बुजुर्गों की, आप क्या देखेंगे आप उसमें? आपको जब भी दृष्टि जाती है तो कौन दिखाई देता है? लेकिन जिसके पिता नहीं है वो व्यक्ति आता है, उसको क्या दिखाई देता है? एक फोटो, एक तस्वीर, एक कागज। उसे पूछो कौन है? कागज, एक तस्वीर है, किसी पता है किसकी। ऐसे की और कर देगा वो उसकी ओर। लेकिन जब आपकी दृष्टि उस पर जाती है तो हाथ जोड़ जाते हैं कि पूछता कौन है, तो हाथ जोड़ के क्या परिचय देते हैं? ये मेरे पिताजी है। कागज तुम्हारे पिता हो सकते हैं? एक कागज तुम्हारे पिता हो सकता है? नहीं है। वो पिता की तस्वीर, वो पिता की तस्वीर होकर वो उस तस्वीर में दिखाई देती है मुझे, मेरे पिता का रूप दिखाई देता है उसमें कि मेरे पिता ऐसे ऐसे। आने वो तस्वीर मेरे पिता की याद दिलाती है। वो तस्वीर मेरे पिता से मेरे कनेक्शन को तोड़ने नहीं देती है, अपितु मेरे कनेक्शन को मेरे पिता से जोड़े रखती है, दोनों के संबंधों को बनाए रखती है। हमारे पिता के संबंधों को बनाने में वो एक तस्वीर अहम भूमिका निभाती है, बीच में माध्यम बनती है। मात्र वो तस्वीर मेरा पिता नहीं है ये तय है, लेकिन वो तस्वीर मेरे पिता को याद दिलाने में एक सशक्त कारण बनती है। इसलिए मैं उसको अपने घर पर टांग कर रखता हूँ। काश वो तस्वीर नहीं होगी मेरे घर में, हो सकता है मुझे मेरे पिता की कभी याद ही ना आए। इसलिए उसकी मैं याद करता हूँ अपने पूर्वजों की। मेरे पूर्वज भी थे, इसलिए मैंने घर में अपनी क्या रखी है? तस्वीर रखी है कि जब भी कोई पूछेगा तो उसे अपने पूर्वजों का परिचय दे दूंगा। और जब तस्वीर घर में रहेगी तो बेटा भी, नाती पोती भी पूछेंगे जब भी कि किसकी मूर्ति है, किसकी पुतला है, किसकी फोटो है, तो बड़े गर्व से उसे परिचय दे सकूंगा कि मेरा पिता था, वो ऐसा था, वैसा था। माने उस तस्वीर से, जब तक वो तस्वीर घर में रहेगी, उस तस्वीर से सारे परिवार परिजन लोग क्या रहेंगे? परिचित रहेंगे। इसीलिए मैंने उस तस्वीर को संभाल के रखा हूं। तस्वीर पिता नहीं है, शब्द है। यदि मेरी कल्पना हो जाए वो तस्वीर ही पिता है, पिता नहीं वो तस्वीर ही मेरा पिता है, तो इससे बड़ी मूर्खता इस दुनिया में क्या हो सकती है? कि पिता को तो मानता नहीं है, पिता से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पिता की तस्वीर से उसे मतलब राग। यदि ऐसा व्यक्ति है, पिता को माने ना, पिता की तस्वीर पूजे, पिता को देखे ना, सिर्फ तस्वीर को ही पिता मान ले, इससे बड़ा ज्ञान संसार में कौन होगा? भगवान को तो पूजेगा, मात्र एक पाषाण को ही भगवान माने, वही है सब कुछ, तो इससे बड़ी पागलपन क्या होगा? मुझे उस प्रतिमा से, उस मूर्ति से, उस मूर्तिमान की ओर करना है। और देश मेरा उस मूर्ति में लगना नहीं है, रुकना नहीं है। उस मूर्ति से मुझे पार देखना है। किसको देखना है? सिद्ध परमात्मा को। वो मूर्ति हमें याद दिलाती है हमारे पूर्वजों की, महावीर की और 24 तीर्थंकरों की। कभी ऐसे भगवान थे तुम्हारे, वो महान थे इस धरती पर, चारों दिशाओं में उनके रहने पर दिग्रांतर में धर्म की लहर दौड़ गई। तो ऐसे अहिंसा के मसीहा थे, जब इस धरती पर विचरण करते थे तो चारों ओर अहिंसा का साम्राज्य था। वो तुम्हारे उस अतीत को सामने रखती है। बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व था, प्राण व्यक्तित्व को लिए हुए थे। ये आपको संकेत देती है कि तुम भी क्या करो, कैसे बनो। वो तुम्हारा हमारे लिए अब उनका स्वरूप बताती है कि तुम्हारे भगवान ऐसे थे और तुम वैसे ही बनने की चेष्टा करो। संसार तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम हमारे जैसे हो। क्या कहती है प्रतिमा से? जब तक विकल्प में संग्रह सभी तक है, जब तक तुम्हारी दृष्टि दूसरों की ओर जा रही है। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, कह रहे हैं तुम शांति मांग रहे हो, वो शांति सुख मांग रहे हो। वो कह रहे विकल्प करना बंद कर दो, अपने आप शांति आ जाए। बुझना बंद कर दो, व्यर्थ उलझते रहते हो, इसलिए तो समस्याएं आती रहती हैं। ये संदेश वो आपको देती है और सशक्त संदेश आपको दे रही है कि भैया पूजो, पूज्य बनने के लिए प्रतिमाओं में मत उलझो, मूर्तियों में मत उलझो, मूर्तिमान को देखो। मूर्ति में उलझोगे तो लड़ोगे, झगड़ोगे, और मूर्तिमान को देखोगे तो कभी झगड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि मूर्ति को पूजने की नहीं है, तुम्हारी दृष्टि किसको पूजने की है?
मूर्तिमान को, भगवान को, गुणों को। इसलिए किसी भी मंदिर में हो, किसी भी वेदी पर बैठे हो, कोई से भी भगवान हो, मैं क्या करूंगा? पूजूंगा भगवान। और मूर्ति पर लड़ोगे, मूर्ति को पूजोगे तो झगड़ा तो बनेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं 2 हाथ की मूर्ति को पूजता हूं, वो कहेगा मैं 3 हाथ की मूर्ति को पूजता हूं। क्या मैं तो लाल वाली, मैं तो पीली वाली, ये कहेगा चांदी वाली, दूसरी कहेगा लोहे वाली, कोई कहेगा पीतल वाले को पूजता हूं, मैं तो इसी वेदी पर पूजता हूं, मैं तो इसी वेदी पर पूजा करूंगा। ये ढोंग धतूरे पागल पर करेंगे लोग, क्योंकि उसको नहीं समझा उन्होंने कि मूर्ति पिता तो, तस्वीरें अनेकों हो सकती हैं लेकिन पिता एक नहीं हो सकते, पिता तो एक ही होता है। मुझे तस्वीरों से झगड़ा नहीं होना चाहिए, तस्वीरों पर हजारों तस्वीरें हो, इससे क्या लेना देना है, पिता तो एक ही है ना। तस्वीरों की झगड़ा क्यों? पिता जब एक है, हाँ कोई पिता करने लग जाए हजारों तो झगड़ा होगा। एक पिता के अनेक संतान हो सकती, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन एक संतान की अनेक पिता होना अधर्म पाप। एक हो सकती है जायज कि अनेक संतान है, एक पिता है। एक व्यक्ति की हजारों तस्वीरें हो सकती, इसमें कोई बाधा नहीं है। हजारों उसके नाम की मंदिर हो सकते हैं, प्रतिमाएं हो सकती हैं। इसका माना ये नहीं है कि प्रतिमाएं हजारों की, वो भी 1000 प्रकार का होगा। महावीर तो एक ही थे इस धरती पर, क्या नहीं थे? हजारों चर्चाएं हो सकते हैं, मंदिर हो सकते हैं, हजारों पूजने वाले हो सकते हैं, लेकिन महावीर तो एक ही होंगे। कोई कहीं से भी जयकारा बोले, चाहे 1000 किलोमीटर दूर से बोले या 10 फुट दूर से बोले, बोली जाएगी तो महावीर की ही जय बोली जाएगी। चाहे इस मंदिर से बोले, चाहे उस मंदिर से बोले, कहीं से भी बोले, कोई भी बोले, पर जयकारा तो, मुझे तो जयकारा से मतलब है, कोई भी बोले बस महावीर की जयकारा गूंजना चाहिए इस धरती पर, मुझे तो इससे मतलब होना चाहिए। कोई भी मंदिर में पूजा करे, बस महावीर की पूजा होना चाहिए, चाहे वो नीचे की वेदी से होवे, चाहे बीच की वेदी से होवे, चाहे ऊपर वाली से होवे, इससे मुझे क्या लेना है। जो भी बोलेगा महावीर की जय, उसको साथी से पुण्य का बंधन होगा ही होगा, और लड़ेगा झगड़ेगा। इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ी मूर्खता इस संसार में क्या होगी? फिर तो वही तुलसीदास जी की पंक्ति के पात्र पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पार। यही भक्ति जीवन में होगी। यदि ऐसी ऐसी अज्ञानताएं हो गई तो कहते फिर तो पहाड़ी पूजने लग जाए, फिर तो भगवान बन ही जाओगे। इसलिए मूर्तिमान की ओर हमारी दृष्टि हो, और पुण्य के उदय से जो अवसर यदि हमें प्राप्त हुआ है तो क्यों ना हम विचार करें कि मूर्ति पूजने से, मूर्तिमान बनने की ओर हमारी दृष्टि जाए कि भगवान वो दिन कब आएगा मैं आपकी पूजन करते 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 एक दिन क्या हो जाऊंगा, आप जैसा बन जाओ। ऐसी निर्मल दृष्टि मेरे अंदर आ जाए तो क्या करना पड़ता है? यदि हमें मालिक बनना हो तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें मालिक की सेवा करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? धन चाहिए तो धनवान की सेवा करना पड़ेगी, तब हम धनवान हो सकते हैं। यदि हम धनवान से कतराएं, भागें, तब कभी हम धनवान नहीं हो सकते हैं। अब उपेक्षा करो धनवान की, और धन भी चाहिए हमारे लिए, तो भैया कैसे धन आएगा? धन तो तभी आएगा जब धनवान की मित्रता करोगे, धनवान के पास बैठोगे। तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे व्यक्ति की संगति करोगे तो वो गुण तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे। अब कोई ज्वारी होना चाहता है तो ज्वारी इस प्रकार की संगति खोजता, उनकी संगति में जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा? अपने आप ज्वारी हो जाएगा, अपने आप व्यसनी हो जाएगा। क्योंकि व्यसनी लोगों की संगति कर रहा है वो व्यसनी हो जाएगा। कोई व्यापार करना चाहता है तो व्यापारियों की संगति में जाता है, वो अपने आप क्या हो जाता है? व्यापारी हो जाता है। कोई साधु बनना चाह रहा होता है कि संसार से विरक्त होना चाह रहा है तो किसकी संगति करता है? साधुओं की संगति करता है, क्योंकि उसे साधु बनना है और उसे भगवान बनना है। वो कहे कि मुझे साधु तो बनना है पर मैं साधु की संगति नहीं करूंगा, भगवान तो बनना है पर मंदिर नहीं जाऊंगा, पूज तो बनना है, जो पूज बन गए उनकी पूजा नहीं करूंगा। बोलो ऐसा व्यक्ति क्या कभी पूज बन जाएगा? नियम विधि कि जो चाहिए उसकी सेवा करो,
तब वो चीज तुम्हें प्राप्त होगी। तो भगवान बनना है कि नहीं बनना सबको? ऐसी रागी दोषी बने रहना है, लड़ते झगड़ते रहना है, एक दूसरे में टांग खींचते रहना है, क्या करना? कि अपनी सोच को बहुत अच्छा विकास देना है, हमारी सोच, क्योंकि हम बहुत अच्छा सोचेंगे अपने विचारों को, शरीर से अनेक बार बड़े हो जाते हैं, धन से भी बड़े हो जाते हैं। धन से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टी से बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है कि हम धन पैसे से बड़े हो गए, लोग हमें पूछने लगे, रुतबा बढ़ गया तो हम बड़े हो गए। इन सबसे अनेक बार बड़े हो सकते हो, लेकिन दिल से विशाल होना, विचारों से विशाल होना बहुत बड़ी बात होती है। इससे सब लोग बड़े नहीं हो पाते। ध्यान रखो, मकान से, धन दौलत से तो कोई भी बड़ा हो जाता है। घर को कोई भी साफ रख सकता है, घर में साफ सफाई हो सकती है, घर को चमकाया जा सकता है, घर को बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन चारित्र से, दिल से बड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब तो कई बार हो जाते हैं, कोई भी कर सकता है ये काम। तो घर में साफ सफाई करने में कितनी देर लगती है? हर दिवाली में क्या होता है? घर की साफ सफाई होती कि नहीं होती? और ऐसी भी दिवाली आई कि हम छोटी सी थे तो बड़े मकान में पहुंच गए होंगे, बड़े बन गए होंगे, कभी 1000 पति थे तो लाखपति, लाखपति से करोड़पति तक भी पहुंच गए होंगे। इसको नहीं हम प्रोग्रेस मानते हैं, इससे बड़ी अज्ञानता क्या होगी? सोचो कि आप 10 साल से 20, 20 से 25 से 50 को होने चले हैं, अभी तक हमने अपने अंदर मनुष्यता का क्या विकास किया? ये पूर्ण विचार नहीं हमारे जीवन में, ये पूर्ण विचार ये नहीं है कि हम 50 साल के हो गए या 50 साल हमें मंदिर जाते हो गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है कि मंदिर 50 साल हो गए तुम्हें जाते जाते, बोलो अभी तक क्या परिवर्तन आया है? सोचो, इतना धन पैसा कमाते कमाते इतना समय हो गया, 50 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, लेकिन 80 साल की उम्र में क्या परिवर्तन किया? हमारी सोच कितनी बड़ी है, बड़े हम सोच से कितने बड़े हुए हैं। सोचे तो घटिया क्लास की घटिया सोच 25 वर्ष पहले भी थी, वो आज भी 50 साल पहले भी वही सोच से जी रहे थे, उसी जिंदगी में बदतर सोच के साथ, घटिया सोच के साथ, आज उसी घटिया के साथ, घटिया सोच के साथ आज भी जिंदगी जी रहे हैं। घटिया विचारों से आज भी हम बाहर नहीं निकल पाए। वही घटिया सोच पहले भी थी, आज भी वही है। घरे भले बड़े मकान में पहुंच गए, लेकिन छोटी सोच और छोटा दिल पहले भी था, आज भी है। हम मकान में, बड़े मकान में पहुंचे या नहीं पहुंचे होते, पर अपने दिल को विशाल बना लिया होता तो आज हम बहुत बड़े बन गए होते। वास्तव वही बड़ा है जिसका दिल विशाल होता है। घर में जगह होना हो, लेकिन कहाँ जगह होना चाहिए? दिल में होना चाहिए। ये आदमी था। हम पैसे से बड़े हुए हो या ना हुए हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दिल से बड़ा होना चाहिए। बात ये नहीं है कि क्या है घर में, लेकिन दिल तो देखो कितना बड़ा है उसका, कि पैसे नहीं है लेकिन सिर्फ चक्र विधान कराने का भाव है। सोचो तो सही। और एक पैसे होने के बाद में भी यदि उससे पूछा जाए कि बोलो से चक्र विधान करोगे क्या? काम नहीं करेंगे। बोलो वो अच्छा है कि वो अच्छा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दान देने के लिए तैयार है, जनावर बनाने के लिए तैयार है। सोचो कि वो अम्मा मरिया जी ने कभी किसी इतिहास को माने एक भाव था कि मैं क्या करूं, मैं एक जनालय बना। सोचो हम सब लोग पीस करके जो जीवन यापन कर रही है, सोचो 1 पैसा 2 पैसा उस समय की बात, जमाने में 300-400-500 वर्ष पहले मिलता होगा उसके लिए पीस कर, लेकिन सपना कितना बड़ा था कि नहीं मैं एक जनालय बनाऊंगी, और जनालय भी यहाँ जमीन पर नहीं बनाऊंगी, ऊपर पहाड़ पर जनालय बनाऊंगी, पद्म लोग। सोचो इतना विशाल जनालय बनाऊंगी जो पीस कर अपना जीवन यापन करती हो, 1 पैसा 2 पैसा में जीवन चलता हो। वो माँ ये कल्पना कर रही है चाहे कुछ भी हो, मैं तो ये जनालय बनाऊंगी। और उसने क्या किया?
आटा पीस कर कड़ी मेहनत करके अपना जीवन भी चलाऊंगी, पर इसके साथ एक जनाजा भी बनाऊंगी इस धरती पर। मैंने पाप किए पूरे जीवन भर, लेकिन पूरे जीवन भर के पापों का कोई प्रायश्चित करूंगी। तो क्या करूंगी? सोचो, एक जनाजा बनाकर उसने अपने पूरे जीवन भर का पापों का प्रायश्चित किया। ऐसे भाव अपने अंदर आएंगे क्या कि भगवान मैंने जीवन भर तमाम पापाचार किए हैं, यदि मैं पूरे जीवन भर के पापों का प्रायश्चित लेना चाहता हूं भगवान, तो यही लेना चाहता हूं कि आपके नाम का एक जनाजा बना दो इस धरती पर, मेरे जीवन भर के पापों का प्रचालन हो गया। सोचो उसके अंदर कितना पवित्र है। ऐसे भाव कभी अपने आए कि मैंने घोर पाप किए अपने जीवन में, एक बार ही काम कर दूं बस मेरा जीवन, ताकि इस दुनिया में वो जनाजा रहेगा, वो मंदिर रहेगा, मैं तो अमर नहीं हूं इस धरती पर। लेकिन जो भी आएंगे मैं तो चला जाऊंगा इस धरती से, लेकिन अनेकों हजारों लोग आएंगे और भगवान की आराधना करके अपनी आत्म कल्याण करेंगे। हजारों को पुण्य का अवसर मिलेगा। एक व्यक्ति भावना भाता है और हजारों को क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाता है। तुमने तो भावना भाई है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी भावनाओं से हजारों का कल्याण हो जाएगा। तुमने तो सोचा मैं विधान कर रहा हूं, पर उस विधान से कितने लोग जुड़ेंगे और कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना हो जाएगी, इसका तुम्हें मालूम नहीं है। जब ऐसी भावना आती है तो हजारों का कल्याण होता है, तब वो भावना तीर्थंकर जैसी प्रकृति के बंध में कारण हो जाती है। कि बात ये नहीं थी कि इसने विधान, इसके विधान से कितना बड़ा प्रभाव होगा। प्रभाव क्या हो रहा है उस विचार का? कितने लोग उससे जुड़ रहे हैं, उससे लाभ कितने लोगों को मिल रहा है और हानि कितने लोगों को हो रही है, इससे मतलब होता है पाप किस भूमिका में किया गया है, पुण्य किस भूमिका में किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, उसका परिणाम क्या हुआ है। झूठ तो राजा वसु ने भी बोला, तो राजा ने बोला तो नीचे गया। आपकी बात काल्पनिक जैसी लग रही होगी कि राजा वसु ने झूठ बोला तो नरक चला गया, और आप जैसे लोग कितने बार बोलते हो, कितने बार झूठ बोलते हो। तो क्या कहीं प्रश्न नहीं उठता कि जब एक व्यक्ति को कहने से भस्म हो गया, धरती में धस गया, मर गया, आप पागल जैसी बातें करते हो, जन्म से लेकर अब तक झूठ ही बोलते आ रहे हो, अभी तक कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ क्या? आप लोग एक उपटा भी नहीं लगा होगा कि झूठ बोलते गिर गए और जमीन पर। और आप कह रहे हैं महाराज कि वो झूठ बोलते ही किसको सही मानो, उस पोथी की बात को गलत सही मानो या गलत मानो? कैसी बोलती गई? नहीं, इस पोथी में बात एकदम सही है। यदि वही झूठ कोई दूसरा बोल देता तो इतना बड़ा जगत का पाप नहीं होता, क्योंकि जो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ है, न्यायाधीश से भी झूठ बोलता है तो पूरे देश का टहका मच जाएगा। और कोई कॉमन व्यक्ति बोल दे उसी अदालत में, क्योंकि न्याय की गद्दी पर बैठकर यदि तुम अन्याय नीति का काम करोगे तो जबरदस्त पाप का बंध होगा, क्योंकि राजा न्याय नीति की मूर्ति होता है। और न्याय नीति की मूर्ति हो तुम न्यायाधीश के रूप में विराजमान किया गया था तुम्हारे लिए भरी सभा में, पार्लियामेंट में, कि जजमेंट थे तुम उसके, कि तुम्हें जजमेंट करके देना था सही जवाब की सत्य क्या है। सारी दुनिया तो तुम सत्य की अपेक्षा रख रही थी, और तुम राजा होकर, कितने बड़े राजा होकर तुम झूठ बोलने गए हो। इसलिए ये पाप कौन सी भूमिका में किया गया है, किस स्थिति में किया गया है, उससे पाप का बंध होता है। यदि कॉमन व्यक्ति बोल देता तो इतना जबरदस्त पाप नहीं होता। यदि हम पाप झूठ बोले और आप बोलो तो आपके झूठ बोलने में इतना दोष नहीं होगा जितना, क्योंकि हम कौन है? सत्य महावृत्ति। दुनिया हमें किस दृष्टि में देखती है? किस दृष्टि में देखती है? भगवान की दृष्टि में देखती है, सत्यवादी की दृष्टि में देखती है। तुम्हारे लिए भगवान नहीं कहती है, हमें भगवान कहती है। यदि हम झूठ बोलने लग जाएंगे तो कर्म कहेगा हम बख्शे नहीं जाएंगे, हमें कहा तुम सीधे नरक ही जाओगे, तुम्हारे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तुम भगवान की मूर्ति हो। तुमसे भी धर्म की प्रभावना होती है तो तुमसे धर्म की अप्रभावना भी होती है। इनसे न धर्म की प्रभावना है न प्रभावना है। झूठ राजा ने बोला है, इसलिए जबरदस्त पाप का बंध हुआ, इसलिए नीचे। तो इस तरह
बात ये थी कि उस तुम्हारे एक पाप करने से कितने लोगों को हानि हो जाएगी। यदि राजा झूठ बोलेगा तो परंपरा चल जाएगी झूठ बोलने वालों की। लोग कहेंगे राजा झूठ बोल रहा तो हम क्यों नहीं बोल सकते, जब महाराज झूठ बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते। हजार लोग उसका अनुसरण करने लग जाएंगे। इसीलिए जबरदस्त पाप का कार्य है, इस पाप को करने से बचने का वहां पर निर्देश दिया है कि उस पाप को छोड़ो जिस पाप से लोग, अनेक लोग पाप में लग जाए। उसने पुण्य किया, एक ने हजारों लोग पुण्य की ओर बढ़ गए, धन्य है। हजारों लोग धर्म ध्यान में लग गए, एक व्यक्ति ने भाव बनाया, पता नहीं हजारों लोगों ने धर्म ध्यान किया, हो सकता है उससे भी ज्यादा किसी दूसरे ने धर्म ध्यान कर लिया निमित्त पाकर के, तो साथी से पुण्य का बंध उसके लिए होगा, क्योंकि भावना तो उसने, तभी हजारों लोग जुड़े धर्म ध्यान से। तो हमें क्या करना है, भावना भरनी है। हजारों लोग यदि धर्म ध्यान में लग जाए, इससे बड़ा हमारे जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। तो हम इस तरह से दिल से बड़े बने, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, और कभी जीवन में याद रखना कि अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए हमेशा आचार्य कहते हैं ना निकले मुझसे, हाँ कभी मत निकले। कि भगवान जब भी बुरे कार्य में आए मेरे सामने तो क्या बोलो, ना। और सत्कर्म के लिए हमेशा क्या करो, हाँ। आप सिद्ध हो अथवा ना हो, पहुंचे अथवा ना पहुंचे, पर उसके लिए हमेशा हाँ की कार्य होना चाहिए। मेरी पूरी अनुमोदनाएं होना ही चाहिए, लेकिन पाप के लिए भूल करके भी कभी हम नहीं देना। क्योंकि हमने हाँ कि हम भले नहीं पहुंचे, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं से उसकी क्या की है, अनुमोदना की है, इसलिए तुम उसके भागीदार बनोगे। हो सकता है तुम्हारे हाँ कहने से तुम भले नहीं पहुंचे, मात्र तुम्हारी हाँ की आवाज हजारों की हाँ मिल जाए तुम्हारे एक हाँ में, और तुम्हारे एक ना में हजार जो हाँ कहने वाले थे वो भी उनके मुख से भी क्या निकल जाए ना। कितना आनंद हो गया तुम्हारे ना कहने से, वो भी ना, वो भी ना। टका में टका, धका में धका, धका में धका। भीड़ को देखकर भीड़ की दुकान में 10 ग्राहक खड़े होंगे तो दूसरा आया तो ही जाएगा, वो खाली पर नहीं जाएगा। वहां पर यहाँ इतने सारे लोग खड़े, यहाँ क्यों उधर क्यों नहीं जा रहे, वो ही जाएगा। ये अच्छी चीज मिलती है तो भीड़ लगी है। यहाँ नीति है क्या, कोई माल बिक नहीं रहा हो, ग्राहक उठा कर देना, बहुत सारे लोग देखो वहां लोग आ जाएंगे एक साथ चल करके, उससे कुछ होगा, अच्छी बात होगा। तो नीति इस तरह से हमारे लिए हम थोड़ा थोड़ा भी प्रसाद करेंगे तो बहुत बड़ा कार्य हमारे बीच में हो सकता है। पड़े रहो दरबार में, धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा चैन धनी बन जाओ। क्या हम तो क्या है, हम तो इस दरबार में पड़े रहेंगे, बस भगवान आपके दरबार की शरण मिली है, पूरे जीवन भर पड़े रहेंगे जब तक सांस रहेगी, जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो। भगवान सिर्फ अगर जैनपुर में जन्म मिले द्वारा तो यही जैनपुर मुझे फिर से प्राप्त हो, यही दरबार मुझे प्राप्त हो जाए, एक ही कामना है और मैं कुछ नहीं चाहता मेरे जीवन में। क्योंकि जब दरबार की ठोकरें खाता रहूंगा, पड़ा रहूंगा, तो आज नहीं तो कल क्या बन जाऊंगा, स्वयं भगवान बनी जाएंगे। ये तय है, ये दरबार का ये दस्तूर है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए पड़े रहेंगे तो आज नहीं, आज भले नालायक हो, कल तो लायक बनी जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए इस भाव के साथ अपन भगवान की आराधना करें। इन दिनों में यदि समागम मिला है, लाभ चाहते हो, आप लोगों की मानसिकता हो, हम तो आ गए गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और मानसिकता आप लोगों की होगी कि भैया हम लोगों को क्या करना है, तो आप लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। संध्या समय आज का अपने बीच में है, हम लोग तो ऐसे हैं जहां भी अपनी दुकान चली तो भैया जहां दुकान चले वहां रुक जाओ, दुकान गड़बड़ी, ग्राहक आना बंद है, दुकान समेटो और आगे बढ़ो, दूसरी जगह देखो।
तो इसी सिस्टम से चलते हैं, जहाँ दुकान चली, ग्राहक मिले, अच्छे लोग हैं, भैया धर्म ध्यान हो रहा है, वहीं रुक जाओ। धर्म ध्यान में देखा कि भैया अब बहुत हो गई अभी, तो देख लो। इसलिए आए हैं तो हम तो इसीलिए आए हैं, भगवान हो सकता है मेरे अंदर यदि विचार आ रहे हैं तो मैं तो माध्यम हूँ, सिर्फ विचार कौन दिला रहा है, कहाँ से आ रहे विचार मालूम आपके लिए? ये तो आपके मुझसे भगवान की ही चमत्कार है, जो वहाँ बैठे हैं और वो हम तो माध्यम हैं, हमारे माध्यम से आप सब तक भेज रहे हैं कि इन सब ने सबकी दिल से उन्होंने भक्ति की है। हो सकता है इन सबका हो सकता है इन सबका कल्याण हो जाए। और थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग भी तो बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं, क्या बहुत ज्यादा लोग ही कमाल कर सकते हैं? अब एक व्यक्ति पूरे देश को हिला सकता है। कितने से लोग हैं यहाँ पर? देखा है 15-16। अरे 15-16 लोग तो पूरे वर्ल्ड में छा सकते हैं। क्या 15-16 कम है क्या? 15-16 तो हाँ, कितने लोग? अरे मात्र 16 कारण भावनाएं मात्र तीर्थंकर बना सकती है, मात्र 16। ये तो उससे ज्यादा है। हम क्यों सोचते हैं? हम ये सोचकर अपने आप में बौना महसूस क्यों करें कि हम 15 और 20 हैं? हम सोचे 15-20 के 15-20 हजार हैं। वर्णी जी अकेले थे, महाराज जी वर्णी अकेले थे, आचार्य महाराज अकेले, वो भी कहां से? दक्षिण से आए। कहां से आए? भाषा नहीं जानते, कुछ अकेले में पूरे बुंदेलखंड में। आज वो पूरे बुंदेलखंड की बसियां हैं। आज हम सबके दिलों में किसी की तस्वीर दिखती है तो वो आचार्य विद्यासागर, तो सबके दिलों की भाषा है। एक व्यक्ति मात्र पूरी बुंदेलखंड का, पूरे भारत का के दिलों में बादशाह बन सकते हैं, पूरे दिलों में साम्राज्य कर सकते हैं। तो भैया अपन तो 15 और 20 हैं, अपन तो चाहे आचार्य विद्यासागर जैसे संत के स्थान में भी दे पाले पा सकते कि नहीं पा सकते हैं? वो भी सोचे कि गजब हो गया। इसलिए इस मानसिकता के साथ, इस घटिया मानसिकता को छोड़ दें कि हम तो 15 और 20 है। ये सोचे हम तो 15 और 20 हजार। क्या 15-20 कौन? जब 15 और 20 हजार आएगा, हम उसको नहीं सोचे जो नहीं आए, जो आए उनकी ओर विचार करें। कितने अच्छे लोग हैं, जो नहीं आए उनको छोड़ो, जितने आ गए उतने हम तो ये समझते हैं जितने आए बहुत अच्छे लोग आए हैं, क्योंकि हीरा की दुकान में भीड़ नहीं होती। हीरे की दुकान में गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं। फटाबाजी की दुकान में तो भीड़ हो सकती है। अनमोल चीज समझने वाले बहुत कमी लोग होते हैं और हर चीज को समझने वाले बहुत, धोखा खाने वाले बहुत होते हैं। इसलिए अनमोल दुकान पर हीरे मोती जवाहरात को समझने वाले, खरीदने वाले संसार में बहुत कम होते हैं। इसलिए ये लोग जितने आए हैं ये बहुत अच्छे हैं। क्या? और इन लोगों को देखकर भी क्या बन जाएंगे? बोलो क्या बन जाएंगे? हम इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे चले कि हमें उनमें नहीं मिलना है, अभी तो उनको, हमें उनके रंग में नहीं रंगना है, उनको हमें अपने रंग में रंगा लेना है। ऐसी पॉजिटिव भावना के साथ चलेंगे तो भैया बहुत बड़ा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या स्वास्थ्य में इतना बड़ा काम हुआ है, और उससे भी बड़ा इस यहाँ हो सकता है। आप मत सोचिएगा कि सारे जगह के लोग यहाँ पर आ सकते हैं कि उन्हें भगवान की महिमा अचिंत है क्या? कम महिमा है क्या? कितने बड़े भगवान जहाँ पर आगमन हुए हो वहां पर भैया, वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार है। इसलिए अपने आप को बौना महसूस नहीं करना है। हम बहुत बड़े हैं, हम एक और एक 2 नहीं होते, एक 11 होते हैं सीधे संख्या। बहुत आगे बढ़ के काम करना है। तो इस तरह से अपन को जिनालय में बैठकर बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ, ताकि सब और धार्मिक वातावरण बन जाए, सब लोग के अंदर ये भावना आ जाए कि भैया हमें भी धर्म ध्यान करना है और दूसरों को कराना है। ये खबर जो यहाँ पर हुआ, ये खबर प्रवचन स्वाध्याय की चर्चाएं हुई, वो चर्चाओं को अपने तक सीमित रखना है कि आगे भी भेजना है? आगे
कैसा, अच्छा लगा कि खराब लगा आप लोगों को प्रवचन सुनकर? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा? यदि बहुत अच्छा लगा हो तो हम क्या करें? एक नियम लेके जाना है कि शाम को आएंगे कि नहीं आएंगे आप लोग? आएंगे। शाम को इसी स्थान पर क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। कितने बजे आएंगे आप लोग? सही बोलना, 6:15 बजे, ठीक है ना? 6 बजे 6:15 बजे आप लोग यहीं आएंगे और फिर एक घर वार्ता करेंगे अच्छे से। पर ये नियम लेके जाएं कि हम एक व्यक्ति कम से कम 5 व्यक्ति को लेके आएगा। अरे कोशिश तो पूरी करिए, घर में इतने सारे सदस्य हैं, आप प्रयास देखो। आप यदि उससे कहेंगे चलो चलो, वो व्यक्ति नहीं भी आए पर आपको पुण्य लगेगा। क्या लगेगा? मंदिर आओ तो सबको लेके आओ, और पाप करने का समय जाना पड़े तो चुप में जाओ, गुप्त होकर, किसी को पता ना चले। ये पीछे ना हो जाए हमारे साथ ना, हम तो पाप कर रहे हैं, ये भी अनुमोदन करने लग जाएगा। इसलिए चर्चा नहीं करो, बुरे कर्म करने की चर्चा नहीं, कोई बुरा काम करने भी है इसलिए नहीं, अच्छे काम के लिए ढोल बजा के जाओ कि तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो। अरे तुम आओ ना आओ, हमें तो पुण्य 6वां हिस्सा हमें तो लग ही जाएगा तुम्हारे कहने का। हमारी दुकान कभी घाटे में नहीं जाती। हमने बोला इतना, प्रवचन 1 घंटा दिया, हम बिल्कुल हानि में नहीं गए, हमें तो पूरा ही मिलना है। एमआर जो होता है वो कभी घाटे में नहीं जाता है। उसका कार्य क्या होता है? कंपनी के माल को आगे सप्लाई करना। अब तुम खरीदो अथवा ना खरीदो, हमें तो वहां से पूरा भत्ता मिलेगा। हमारे लिए पूरा मिलना है कि तुमने, तुम्हारा कार्य था इनको बेच देना, तुमने पूरी कोशिश की। वक्ता से कहा कि बोलने वाला, तुम्हें भगवान महावीर की वाणी को हृदय से उनको परोसना है सामने वाले को, ताकि उनके दिल में उतर जाए। और इसके बाद मैंने पूछा भगवान क्या करो? नाले। बोले बस इतने तक तुम्हारा काम था, नाले उसका भाग है, क्योंकि पुण्य होगा तो ही आ पाएगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो बोलना है, ऐसे बोलना है कि उसके दिल में सीधा चला जाए। पर इष्ट पर तुम्हारे लिए तो पूरा का पूरा मिलने वाला है। हम घाटे में कभी नहीं जाते। तुम यहाँ ना भी आके बिल्कुल नहीं सुन रहे होते हमारी बात, तब भी हमें कोई हानि नहीं थी। हमें तो पूरा पूरा मिलना है, हम हमेशा फायदे में होते हैं। इसलिए आप भी फायदे में हैं कि आपने सुना इतने अच्छे से, इसलिए दोनों फायदे में यहाँ हैं। पर इतना और करना है कि उन लोगों को लाना, क्या करना है? इतनी कोशिश करना है कि 5-10 इतने लोग, सबसे कहना है कि भैया चलो आज बात मान लीजिए, लेके बस आ जाना, आगे तो हम देख लेंगे। तुम्हें तो इस दुकान के ग्राहक बनाना है। क्या करना है? ग्राहक लाना। तुम्हें तो ग्राहक लाना है, आगे तो हम बहुत चतर इस मामले में। तुमने बस सिखा दिया है कैसे ग्राहक बनानी है, तुम्हें दुकान से लेके आ जाओ, तो तुम्हें वहां से लेके आ जाना। कह एक दिन बस चले जाओ और कल से तुम्हें जो करना वो कर लेना, आज बस आ जाओ, सुबह सामने आना बस। इसके बाद तो अपन देखेंगे, देखना क्या चमत्कार होता है। फिर देखिए मुझसे भगवान का कैसा आशीर्वाद मिलता है आपके लिए। हो सकता है कि तुम्हारे प्रसाद करने से तुमने ये सोचा नहीं था, जो भी हो सकता है, पर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मिलजुल करके चार राग वे सारे विकल्प को छोड़कर अपन को सबको सद्भावों के समन खिला देने। क्या जितने भी कलुषित भाव हृदय में, उन सब की मिलकर चिता जला दें। आओ मित्रों चिता जला दें। किनकी जलानी है? जो विकृति है, विकार है, घटिया सोच से, राग द्वेष है, सिर्फ इतना ही काम करना है, सद्भावों के सुमन खिलाना है बस सिर्फ। और इसी में आहुति में कुविचारों को चिता जला देनी है। बस आज से नया दिन और नया सवेरा जिंदगी का, अब नए काम करना है। अतीत में हम क्या थे भूल जाओ, आज से हमारा जन्म हुआ और आज से हम लोगों से परिचित हुए हैं। अतीत में हम परिचित नहीं थे किसी से, आई एम सॉरी। नई जिंदगी, नया दिन, नया सवेरा हो सकता है क्या जिंदगी में? हो सकता है, हम चाहें तो हो सकता है। अतीत क्या हुआ, आई एम सॉरी। आज से नई जिंदगी जीने जा रहा हूं, यदि किसी गड़बड़ हुआ हो तो उससे क्षमा मांगते हैं, भैया गलती हो गई, अब गलती नहीं होगी। आज से नया दिन, नया सवेरा, नई सोच, नई किरण, बस अब हमें आगे बढ़ना है। आगे यदि सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे
तो बहुत कुछ कर पाएंगे। सिर्फ पॉजिटिव सोच के साथ एक दूसरे की मन को मल नहीं होने देंगे, एक दूसरे के आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को हाथ में लेते हुए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है ना। क्या है? हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ देखो क्या होता, तुमने मेरा साथ दिया तो इतिहास में यहाँ रख सकता हूँ, तो तुमने कल्पना नहीं की होगी। साथ नहीं दिया तो भैया कुछ नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के मिलकर ही, एक दूसरे के पूरक बनकर ही हम कुछ कर सकते हैं। और हम एक दूसरे के बिखरे रहे, उनके बिना वो, हमारे बिना वो अधूरे, और उनके बिना हम अधूरे। इसलिए मामला पूरा का पूरा उल्टा पासा पड़ जाएगा। इसलिए हम सब एक दूसरे की जितनी कीमत हमारी है, इतनी ही सामने वाले की है। दोनों को बराबर तरीके से हम लेकर चलेंगे तो इस रण को हम जीत लेंगे और इतिहास यहाँ पर बना सकेंगे। तो चाहे कि आप लोग को इतिहास बन जाए, यहाँ पर कोई अच्छा काम हो जाए, क्या हाथ उठा के बताइए जरा, कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे अच्छा काम हो जाए, इतिहास जैसा काम हो जाए? हाथ उठा भाई सब लोग। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि ये भाव है कि कभी यहाँ कुछ हुआ नहीं है तो यदि कार्य हो रहा है तो ऐसा कार्य हो जाए, जब कभी हम स्मृति में आए तो लगे, तो हम उस समय वो पल में जब निहारे तो शक्ल मिले, तो इस पल को याद कर हमारी खुशी उमड़ आए। एक पल ये भी मेरी जिंदगी में आया था, धन्य है वो पल, कैसा पल भगवान करे वो बार बार हमारे जीवन में आता रहे। ऐसी भावना भी हम सबको भानी है। तो ऐसा पल बार बार आए, वो पल, उस पल की तैयारी किसे करनी है? किसको करनी है? हमें करनी, हमारे हाथ में है। वो पल हम अपने जीवन में नहाने देखें एक पल, और जब कभी हम याद कर सके उस पल को, ऐसा पल हमें लाना है तो कौन लाएगा? इतिहास कौन बनाएगा? महाराज जी बनाएंगे क्या? कौन बनाएगा? वो पल आपके हाथों में है, वो इतिहास आपके हाथों में है। जो इतिहास ऐसा बना दो जो उस इतिहास को कोई तोड़ ना सके। अगर कोई तोड़े तो तुम भी उस इतिहास को तोड़ सको। बनाने वाले इतिहास मनुष्य बनाता है, इतिहास को मनुष्य ही तोड़ता है, ध्यान रखना। इसलिए इतिहास को बनाओ कि तुम स्वयं आश्चर्य करो, ऐसे तुम्हारा इतिहास बन गया, और स्वयं को भी ऐसा कार्य करना कि इतिहास टूट जाए, नया इतिहास बन जाए। बनाना तो प्रत्येक पल नया नया इतिहास रचो। देखो आचार्य महाराज इतिहास बनाते हैं और उनका इतिहास कोई तोड़ने में समर्थ नहीं होता, लेकिन वो तोड़ने में कोई समर्थ होता है तो स्वयं भी समर्थ होते हैं उसको तोड़ने में। ऐसा इतिहास बना दो कि वाकई कि बहुत बड़ा काम हो जाए और दुनिया में आश्चर्य हो जाए, सागर में चर्चा हो जाए, गली गली गलियारे में कि भैया छोटी सी समाज ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, हम तो सोच ही नहीं पाए। छोटे स्थान पर बहुत अच्छे कार्य होते हैं, आप समझा करो। जो बड़े बड़े स्थानों पर जो कार्य नहीं हो पाते हैं वो छोटे स्थानों पर हो जाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा आत्मविश्वास है कि हम बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में भी हम आगे बढ़ेंगे तो वो पल दूर नहीं होगा जिस पल में हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगा सकेंगे, एक दूसरे को अपनी खुशियां व्यक्त कर सकेंगे। सिर्फ भाव ये है कि हम सब सोचें और विचारें। हम लोग हैं, आप बैठ सकते हैं, दिन में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? कि व्यापार में उलझे रहेंगे? विश्वास के साथ बोलना कि भाई हम लोग आ सकते हैं। आएंगे महाराज। कितने लोग आएंगे? हाथ उठाएंगे जरा। ठीक है, कितने बजे आ सकते? 2 बजे, 3 बजे? आपके समय 2:30 बजे आ जाओ, अपन फिर मीटिंग कर लेंगे। करना क्या है फिर सबके लिए, ठीक है ना? फिर शाम को सबके सामने रख देंगे, ठीक है? तो क्या मीटिंग करनी है, मीटिंग करने के बाद डिसीजन ले लेंगे कि अब करना क्या।